चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के अयोध्या मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिससे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से
भार होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति तो अधिकांश समय इनका जातिवादी रवैया ही देखने के लिए मिला है, जिसके अनेकों उदाहरण हैं। जैसे श्री अखिलेश यादव की सपा सरकार ने ही प्रदेश में SC व ST का सरकारी ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यहाँ व्यवस्था BSP की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने SC व ST का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही माननीय कोर्ट के निर्णय की आड़ में SC व ST के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही SC व ST के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। SC व ST के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में SC व ST को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। साथ ही यही सरकार SC व ST की भूमि को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना DM की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता था, ताकि फिर इन कमजोर वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके। ऐसे अनेकों और भी इन्होंने विरोधी फैसले लिए हैं। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार ने जनहित की अनेकों योजनाओं के जो नाम रखे थे, साथ ही नए बनाए गए जिलों व यूनिवर्सिटी एवं पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे, वे सभी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिए हैं, जिसके तहत ही संत रविदास जिले का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोही कर दिया है। इस प्रकार से इस पार्टी का इनके प्रति ऐसा ये प्रेम व इनका असली समाजवाद है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर
ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनकी जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी, तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है, भयभीत रहा है, दहशत में रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग और उसमें भी ब्राह्मण समाज भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में पलायन भी करना पड़ा है। आप लोगों को मालूम है, आजादी के बाद यहाँ यूपी में चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या सपा, बीजेपी या अन्य कोई और पार्टी, लेकिन इनकी सरकारों में यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं, नवयुवक हैं, उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, जिसके कारण ये लोग बड़े